नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। के पाठक अपने नए नए आदेशों नए नए फरमानों से बहुत ही ज़्यादा आजकल बिहार के शिक्षा विभागों में काफ़ी चर्चित होने लगे हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहने लगे हुए हैं। अभी ताज़ा मामले में ताज़ा खबर अभी ये आई हुई है कि बिहार सरकारी विद्यालयों में जो भी हेडमास्टर लोग हैं, उन सभी हेडमास्टरों को, उनके शिक्षकों को, जो भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक कार्यरत हैं, उन सभी शिक्षकों को अब एक डायरी दिया जाएगा। एक एक डायरी सभी शिक्षकों को अब दिया जाएगा जो भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं। कारण स्पष्ट है, उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि आप विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इन सभी चीज़ों की दिनचर्या आपको अपने डायरी में मेंटेन करना है। आप इस दिन किस सब्जेक्ट को आप जो पढ़ा रहे हैं, आज के डेट में आप किस सब्जेक्ट में क्या क्या होमवर्क दिए हुए हैं, क्या क्या क्लास वर्क दिए हुए हैं, क्या नहीं दिए हैं, क्या किए हैं नहीं किए, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा आपको अपनी डायरी में मेंटेन करना है। और यह जो प्रक्रिया है, डायरी वाली जो मेंटेन की जो प्रक्रिया है, बहुत जल्द ही ये पूरी तरह से धरातल पर आपको देखने को मिलेगा सरकारी विद्यालय के हेडमास्टरों में। ये जो के पाठक के द्वारा ये जो आदेश जो निकला हुआ है बिहार के हेडमास्टरों को, शिक्षकों को डायरी देने का, ये काफ़ी सराहनीय पहल है। अब तक तो प्राइवेट स्कूलों में ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलता था कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को डायरी दिया जाता है और वहाँ पे देखा जाता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका डायरी मेंटेन करके उनको रिपोर्ट करना था। अभिभावकों को भी पता रहता था क्या मिला है, क्या नहीं मिला हुआ है, उनको भी डायरी उपलब्ध होता था, बच्चों को क्या मिला है स्कूल से, क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया चीज़, और कहें तो बिहार में ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि बिहार में अब लगता है वाकई में के पाठक जो हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को पूरी तरह से दुरुस्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तभी तो देखने को ये मिल रहा है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षकों को डायरी दिया जा रहा है मेंटेन करने के लिए कि आप दिन भर में क्या पढ़ा है, बच्चों को टास्क दिए हैं कि नहीं दिए हैं, होमवर्क बच्चों को दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्लास वर्क दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उन्हें क्या आप पढ़ाए हैं, क्या नहीं पढ़ाएं, इन सभी चीज़ों को ब्यौरा आपको उस पुस्तक में आपको नोट करना है, डायरी में नोट करके देना हुआ है और उसको रिपोर्ट भी करना है। तो कहीं ना कहीं के पाठक के द्वारा ये जो पहल किया गया है बहुत ही सराहनीय पहल है। पूर्व में भी देखा गया है कि सरकारी विद्यालय के जो भी शिक्षक है उन पर आदेश निकला हुआ था कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। आपको याद होगा कि बिहार में शिक्षा, सरकारी विद्यालयों का जो शिक्षा था पूर्व में के पाठक के पूर्व बिहार में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा का स्तर किस कदर गिर गया हुआ था और कैसा था बिहार का शिक्षा, ये किसी से छुपा नहीं हुआ था। बहुत ही मज़े ले लिए बिहार के। मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार के जो भी सरकारी विद्यालय के जो भी शिक्षक लोग हैं, बहुत आप लोग मज़े लिए, बहुत फ़ायदा उठा लिए। क्या पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब से के पाठक आए हुए हैं तब से बिहार का जो रौनक है, बिहार के जो सरकारी विद्यालयों की शिक्षाओं में जो रौनक देखने को मिल रहा है, जो विद्यालयों में देखने को मिल रहा है, वो अब किसी से छुपा भी नहीं है। क्योंकि जब से के पाठक आए हैं उन्होंने बिहार के शिक्षा विभाग का दिशा दशा पूरा बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं। तभी तो बिहार के हेडमास्टर और शिक्षकों को डायरी दिया जा रहा है। कल तक आप पढ़ाते थे या ना पढ़ाते थे किसी को पता भी नहीं रहता था, सरकार को पता नहीं रहता था कि आप पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पैसा लेने का हाल जानते थे। लेकिन जब से ये आदेश दिया गया है डायरी मेंटेन करने का, दिनचर्या नोट करने का कि आप पर डे कौन विषय पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा में एक बदलाव देखने को मिल रहा है, एक क्रांति देखने को मिल रहा है। और इससे क्या होगा कि आगे चल के बिहार का जो नाम है और भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा शिक्षा विभाग में, स्वर्ण, जो कि बिहार हमेशा, आपको याद होगा, आपको मालूम है कि बिहार हमेशा शिक्षा के मामले में प्राचीन काल में जाना जाता था और आज भी बिहार शिक्षा का एक हब रहा है, एक गढ़ रहा है। लेकिन जब से के पाठक आया है तो लगता है कि इस बिहार के सरकारी विद्यालय में अब पूरी तरह से पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त होगा। अब आगे ये देखना है कि के पाठक के इस नए फरमानों से अब हेडमास्टर जो शिक्षक लोग हैं उन पे क्या बीतता है, क्या वाकई में वो बिहार में शिक्षा को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान सभी शिक्षक लोग देंगे, क्या इस फैसले का वो स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बिहार का दशा उसी तरह रहेगा शिक्षा विभाग का, या सरकारी विद्यालयों की स्थिति अब बदलेगी। इन सभी चीज़ों पे
ध्यान देने के लिए, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। जय हिंद।